जब मैंने देखे थे गेजेस तो वो 3,60,000 क्यूसिक के करीब था और वो घट के 2,06,000 क्यूसिक हो गया। तो हम समझे कि ये रिडक्शन में आ गया, क्योंकि उसके बाद फिर राइज हुआ है पंजनत, और इस वक्त जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 6 लाख क्यूसिक है। इसके साथ जो हमारा दूसरा पानी दरियाए सिंध, मेन आर्टरी जो हमारी सिंध की तौसा से आएगा, वो 3 बजे 2,17,000 क्यूसिक है, और ये कांस्टेंट ही रह रहा है अराउंड 200,000 क्यूसिक्स। इस हिसाब से जो पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 7 लाख यहाँ और 2 लाख आएगा फ्रॉम इंडस, तो ये ऐड नहीं होता, इसलिए बीच में लॉसेस वगैरह होते हैं। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। ये जो पहले बात हुई थी कि 8 लाख से 1.1 मिलियन क्यूसिक तक पानी हो सकता है, जो एनडीएमए ने कहा था, इस वक्त हमें लगता है बिकॉज वो पीक्स आ चुकी हैं, उन्हीं का डिले बहुत हुआ है। ये इनिशियली 4 तारीख को आना था, फिर 5 को आना था, आज 6-7 तारीख हो गई, अभी भी पीक हमारे पास नहीं आई है, और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। 8 लाख क्यूसिक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे कम होगा पानी, लेकिन हम उस हवाले से जो इवैक्यूएशन करनी है, जैसे मैंने बताया था, ये आप सामने अगर नक्शा देखेंगे, इधर मॉनिटरिंग सेल में भी है, हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है, और जो लाल डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पर, ये हम ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं। लोग खुद से भी निकले बहुत सारे, उनको पता है, हमसे ज़्यादा, आप मुझसे ज़्यादा जो उधर लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि जी हम कब डूबेंगे, लेकिन हुकूमत ने ज़रूर उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो उन्होंने खुद से निकले। फिर जो ऑरेंज डॉट्स देख रहे हैं, अब ये हमारा दूसरा टारगेट है कि इनको हमने निकालना है और इवैक्यूएट करना है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। अगेन इसमें मुझे एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया, लोग अपने घरों को छोड़ना, उनको आप सबको पता है अच्छा नहीं लगता। वो करते क्या है कि जो उनके घर जिस लेवल पे बने होते हैं, वो पिछला फ्लड देखते हैं और फिर उससे ऊपर बनाते हैं कुछ, ताकि उन्हें निकल जाना ना पड़े। वो तो हमारे ये जो सारे डॉट्स हैं, हम हो सकता है सारे लोगों को नहीं निकाल सके, लेकिन हमारी कोशिश यही है। कमिश्नर साहिबान ने आज सुबह से, बिकॉज ये अपडेट आने के बाद जो ऐलानात होते हैं वो कर दिए हैं, उनके लिए सारी सहूलियात कर दी। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास हर जो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है, हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्प्रेरी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनकी टीके वगैरह लग सके, वो जो है सारी जियो टैग्ड है। रिलीफ आइटम्स जो रिक्वायर्ड होंगे, हमारे जो वेयर हाउसेज है, सक्खर में वेयर हाउस है हमारा बड़ा, उधर तक पहुंच चुके हैं जो उस एरिया में चाहिए होंगे, और अगर जैसे ही ज़रूरत होगी वो इमीडिएटली हम मोबिलाइज कर सकते हैं और उधर पहुंचा सकते हैं। बोट्स वगैरह का इंतज़ाम है। तो जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। इंशाअल्लाह ताला जो कोशिश हर एक कर रहा है और ख़ुद लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उस कोशिश का सिला देंगे और रहम फरमाएंगे, ताकि हम खैरियत से ये जो रेला है तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का, अब हम समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल में मैक्सिमम उतना ही होगा, उसको हम गुजार सकें। एक ज़रूर चीज़ होती है बारिश बीच में, मैंने उस पर भी डिटेल ब्रीफिंग ली है। ये जो गुड्डू बराज से ऊपर को सुलेमान रेंज आपने सुना होगा, इस वक्त जो हमें प्रेडिक्शन दी गई है, दो अगेन बड़ी वेरिड प्रेडिक्शन होती हैं। कभी हमें कहते हैं जी स्कैटर्ड शावर्स, थंडर स्टॉर्म्स, एक लफाजी एक हो जाती है, लेकिन इस वक्त DGPDA में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो सैटेलाइट से और जो अपनी एनालिसिस की है, तो वहाँ पे मेजर कोई बरसात नहीं है। बरसात है सुबह सिंध में है, थरपारकर ज़िले में, ठट्टा ज़िले में, बदीन, हैदराबाद, दादू, जामशुरो, इन इलाकों में, और कराची तक भी वो बारिश कल शाम को जो आएगी, लेकिन उसके लिए हमारी अलग तैयारी है। इंशाल्लाह उसको भी हम लोगों के साथ रहेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे, और कोशिश ये होगी कि जो भी थोड़ी बहुत फ्लडिंग हो उसको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए। जैसे मैंने बताया कि सारे डिपार्टमेंट्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे मिनिस्टर्स इस वक्त, मुकेश चावला साहब
गुड्डू बराज से सक्कर बराज तक राइट बैंक पे, मोहम्मद बख्श खान महर साहब गुड्डू से सक्कर तक लेफ़्ट बैंक पे, नासिर शाह साहब सक्खर से कोठड़ी तक लेफ़्ट बैंक, जाम इकराम धारीजो सक्खर से कोठड़ी तक राइट बैंक, और फिर डाउनवर्ड सिजावल लेफ़्ट बैंक पे मोहम्मद अली मलकानी कोठड़ी राउंड स्ट्रीम, और राइट बैंक पे रियाज शाह शिराजी, सब अपने अपनी जगहों पे मौजूद हैं। हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान जिनसे दरख्वास्त की थी वो भी मोस्टली अपने लोगों के साथ अपने इलाकों में मौजूद हैं। तैयारी जैसे मैंने कहा, हमने जो भी हत्तल इम्कान तैयारी हो सकती है वो की हुई है, और इंशाअल्लाह ताला हम रब के मेहरबानियों से इस आजमाइश से गुजर जाएंगे। कितने लोग हैं जिनको अब तक आपने रिलीफ कैंप में पहुंचाया? इस वक्त आप कितना तवक्को कर रहे हैं? जैसे पहले ये 16 लाख या 21 लाख तक फिगर थी, तो अब 21-40 सूरत है, आपको लगता है कि तकरीबन, हाँ तकरीबन 3.5 लाख, 3,42,000 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हाँ 324 नंबर ये डिस्प्लेस होंगे, जिनमें से 1,28,000 से ज़्यादा निकल चुके हैं। रिलीफ कैंप्स में ये नहीं आए, और मैंने अभी भी पता किया है, और मैंने फिर कमिश्नर से कहा है कि ज़रा बंदों पे चेक करें। देखिए, लोग रिलीफ कैंप्स पे बाद में आते हैं, वो कोशिशें करते हैं, इनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं उधर जाके, और उनको ये कच्चे के लोगों को पता है ये कितने दिन चलेगी सैलाब जो होगा कितने दिन बाद, और वो जल्द से जल्द चाहते हैं अपने घरों को वापस जाएँ। दूसरा बैठते हैं बंद पे, बंदों पे लेफ़्ट बैंक पे जो मुझे बताया गया है कुछ माल मवेशी बंद के साथ बांधे हैं लोगों ने और उधर उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। राइट बैंक के कश्मीर साइड पे मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि दोबारा देख लें कि क्या पोजीशन है, वो क्लियर नहीं थे। रिलीफ कैंप्स हमने कायम किए हुए हैं, उनमें अभी कोई ख़ास पॉपुलेशन नहीं आई है। जो 3 बड़े हमारे पास सैलाब आए हैं, 10 का, 11 का और 22 का, उसमें 2 बारिशों की वजह से था। कुछ जो 10 का था उसको अगर कोई सलेमान बारिश नहीं होती तो पानी हमारा गुजर सकता था। तो इस वक्त बारिशें और खासतौर क्योंकि लेफ्ट बैंक जो है 22 में और 10 में 11 में बड़े मुतासर हुआ था, तो बात इनके आखिर दरिया के हवाले से तो आपने ब्रीफ किया, इन एरियाज में क्या इक़दाम देखे हैं वो? नहीं, आप तो भूल गए। 10 और 11 के बाद 2020 भी आई थी और 2022 भी आई थी, और 2022 वाला जो मानसून फ्लड था ना, वो पिछले सारे फ्लड से ज़्यादा था। और मैंने तो ये 10 का भी देखा है, 11-12 का भी देखा है, आप सब ने देखा है, आप लोग सब इतनी पुरानी बात नहीं है, और 20 और 22 का भी देखा है। उनकी तैयारी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट बैंक पे हमने अब ये मेरा ख्याल नहीं है कि हमको इतना इस वक्त कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन हमने वो जो है उसके लिए अपग्रेडेशन सिस्टम्स की है। लेफ़्ट बैंक में मैं खुद गया था, जो डोरो पुरान से हमने पानी आगे एलबीओडी का निकालने के लिए इंटरवेंशंस की हैं, उससे हमें उम्मीद है कि हमें फ़ायदा होगा। एक मिनट देख लूँ इसलिए कि कोई ख़ास नहीं, वो हमने किया हुआ है। राइट बैंक पे मंशूर के हमने गेट्स बढ़ाए हैं ताकि हम पानी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें। वहाँ पे ब्रिजेस 2 बन रही हैं, इसलिए वो हमारा काम नहीं था, NHA का काम था, लेकिन वो भी हम कर रहे हैं। ब्रिजेस को एक्सपेंड कर रहे हैं मेन इंडस हाईवे पे, ताकि पानी हम निकाल सकें। तो ये इंटरवेंशंस और भी छोटे छोटे होंगे, ऑब्वियसली मुझे सब इस वक्त याद नहीं होंगी, वो हम कर रहे हैं। इस वक्त मेन कंसर्न जो पिछला बड़ा फ्लड था 2010 का था, उसके बाद 2015 में 7.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी हमने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खैर असलूबी से गुजारा था। इस साल भी तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक हम 24 अगस्त को गुड्डू बराज से गुजार चुके, जिसके इफेक्ट्स आ रहे थे। और किसी ने, मुझे वैसे हैरत होती थी, मैंने एक वो टीवी चैनल कभी कभी देखता हूँ, मतलब इस वक्त मसला पंजाब में बहुत ज़्यादा हुआ है, आप सबको पता है। तो वो टीवी चैनल मेरे ख्याल आदत से मजबूर ये सब बता के, और फिर उन्होंने कहा सेमन के 40 गांव जो है ना वो कट गए वो कच्चे के गांव ऑब्वियसली कट जाएंगे, अभी से नहीं कटे, वो 24 अगस्त का जो पानी है तो तब से कटे, लेकिन वो ज़रूर बताना है। तो वो अच्छी बात होती है, आप लोग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जैसी बात होती है, नज़रों में तो मैं हूँ, तो भले आप बताएं बातें। तो लेकिन इस वक्त जो कंसर्न है ना हमारा, वो यही कि गुड्डू बरात में आज से 2 दिन बाद जो पीक आएगी उसको हम खैर खैरियत से क्रॉस करा के और समंदर तक पहुँचे। एक संजय साहब जब भी इस किस्म की सैलाबी सूरत मुल्क में पैदा होती है तो कुछ
10-20 मिनट निकल के आते हैं और फिर बातें की जाती हैं ट्रेन वगैरह की। आप क्या समझते हैं इसके अलावा भी सूरत में हल क्या है? मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मैंने इसका सवाल का जवाब दिया है, ओपनली दिया है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहूँगा, इसलिए कि और मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था। मई के महीने में भारत ने जब मुल्क पे हमला किया, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने अपने होती है एजेंडा होता है या अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। सहाफ़ी भी, हर चैनल की अपनी अपनी एक सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है। इस तरीके से हर प्रोफेशन या हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले की अपनी आपस में होती है। लेकिन मई में क्या देखा हमने कि पूरी कौम इकट्ठी हुई और हमने उसका बड़ी अच्छी तरीके से हिंदुस्तान को, भारत को मज़ा चखाया उसकी जारियत का। अब भी मैं ये सबसे कहूँगा कि कंट्रोवर्सीज़ में मेरे पास बड़ी दलाइल हैं, वो छोड़े उन दलाइल को मैं देता रहा हूँ। और वो अभी तक ये बात नहीं तो नहीं है ना, 1960 से बात हो रही है, आज कौन सा साल हो गया, 60 साल हो गए इस चीज़ को, 60 साल से ये बात चल रही है। मेरा ख्याल है जो लोग खराबी करना चाहते हैं अगले 60 साल भी चलाते रहेंगे। हम तो नहीं होंगे 60 साल बाद, आप भी, मेरे ख्याल है कोई भी शायद इस कमरे में जो बैठा हो, अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये सुनते रहेंगे। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम सब मुत्तहिद होके, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत नुकसान हुआ था, सब ने देखा। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो हालत है, अभी भी कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे वफाकी वज़ीर एक, और उन्होंने हमें कहा था कि पता नहीं आपने सी साहब, मैंने आपसे कहा था गिलगित बल्तिस्तान की इस जगह के कह रहे थे कि उधर उनको मदद की ज़रूरत है, सिंध से मदद भेजो, और मैंने कहा था आप आगे आपके पास डिटेल वो भेजे। ये सूरत हाल है। इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, एक दूसरे की दुख में उनके साथ शरीक होना चाहिए, और जो मदद पॉसिबल हो वो करना चाहिए। तो जो इस वक्त कंट्रोवर्सी नई निकालेगा वो कोई मदद इसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जब वक्त आएगा तो उसमें बोला जाएगा। शबीर शाह साहब, 12 साल जो पेंडिंग केस वो जो तो निकली आया है, कोने निकतो तांजे वेमो गुमान में निकतो है, कोने निकतो। अच्छा। हाँ, माता के बुधाई चलिए। अच्छा, माता के सवाल हो गया तो जवाब देता हूँ, अदरवाइज मेरा कोई मूड नहीं था। ओ भाई, एक काम करो, काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 मेंबर बेंच बैठी थी, और उन्होंने 62(1)(f जो है ना सारा मामला, उसके ऊपर एक डिटेल्ड फैसला दे दिया है। अगर उस फैसले के खिलाफ कोई बड़ी बेंच फैसला करती है, अगर तो मैं कहता हूँ इस वक्त बड़े बड़े जो लोग हैं ना, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बड़े बड़े लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, हुआ क्या है। वो मैं नहीं पता क्या, नहीं ये आया और फिर आप लोगों की तरफ से बुछाड़ हुई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं तो समझा तो ये टेट केस है, ये काला बाग है, लेकिन फिर ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इवैल्यूएशन होती है, और वो देखते हैं कि केसेस किसने कितने निपटाए, क्या हुआ। तो ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल का रिव्यू है। मैं केस जीत चुका हूँ, ट्रिब्यूनल क्या होता है ये, पहले आरओ के उससे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसकी रिव्यू में गए हुए। और रिव्यू 2018 का केस है यार, 2025 चल रही है मेरे भाई। तो वो रिव्यू पड़ा हुआ है, उन्होंने किसी ने दी, लेकिन उन्होंने वो केसेस इधर उधर करने ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया तो उन्होंने एक खत लगा दिया। सब एक्साइटेड हो गए सबसे ज़्यादा। तो यार करो, मैं तो चाहता हूँ ये केस जल्दी चले। मैंने तो 1-2 बार दरखास्तें दी इस केस को जल्दी चलाने के लिए, फिर मेरे वकील ने कहा यार आपको क्या परेशानी है क्यों चलाना चाहते। तो इसलिए, और मैं भी फिर चलेगा तो वकील को पैसे देने पड़ेंगे, और बस यही मेरी परेशानी है। सीएम साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो है वो चूँकि जिस तरह आपने भी बताया कि 1 लाख से ज़्यादा अफराद को जो है वो मुंतकिल किया गया है, और 4 लाख के करीब तक ये लोग जा सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से तकरीबन कोई 9 लाख के करीब मवेशी है जिनको टीके भी लगाए गए हैं,
तो इसमें यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े बजट की रिक्वायरमेंट होगी, मजीद भी चीज़ें आएगी। वफाक इस वक्त आपके साथ राब्ते में है, और साथ ही ये बताइएगा दौरा किया है, वहाँ भी उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया है, तो क्या सिंध की सूरत हाल से भी उनको वक्तन फ़वक्तन आप आगाह करें? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपके आखिरी सवाल का जवाब, जो बाद में आपने जो सवाल किया उसके जवाब दूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब अगर नहीं तो दिन में 2 से 3 बार मुझसे भी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हैं उनसे भी लेते हैं, हमारे मखदूम साहब बैठे हैं पीडीए में वो देख रहे हैं, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर उनसे पूछते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब हम उन्हें कहते हैं कि हमने सब संभाला हुआ है, अल्लाह ताला रहम करेंगे, आप फिक्र ना करें, तो हम पे और प्रेशर डालते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि और कल शाम को या परसों सुबह चेयरमैन साहब का प्रोग्राम है सक्खर आने का, तो वो ख़ुद सक्खर भी आके विज़िट करेंगे। वफाक की जहाँ तक ताल्लुक, अच्छा फ़ंड्स की जहाँ तक ताल्लुक है, हमें इस वक्त किसी ख़ास मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमको कुछ देखें, इन कैटास्ट्रोफीज़ के लिए इनके लिए हम फ़ंड्स अपने रखते हैं, वो हमारे पास हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुझसे बात की है, 2 बार बात की है इस सिलसिले में। चाइना गए हुए थे, उसकी वापसी पे अभी तक मेरी बात नहीं, लेकिन 2 या 3 मीटिंग्स वो कर चुके हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब शरीक हुए हैं और उन्होंने सारे अहकाम दिए हैं। तो वफाकी हुकूमत के साथ हमारी उस पर चल रही है, बिल्कुल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयरमैन एनडीएमए को कहा हुआ है कि जी सूबों की जो भी रिक्वायरमेंट हो वो पूरी करें। इस वक्त हम खुद देख रहे हैं कि पंजाब में जो सूरत हाल है उसके लिए काफ़ी उनको तकलीफ़ में, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, हमने ख़ुद हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से कांटेक्ट किया था कि अगर कुछ टीम्स आप हमारी तरफ से भी चाहें तो हम भेजें डॉक्टर्स की पंजाब में। उन्होंने शुक्रिया के साथ कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। दूसरा, मैं अगर कहेंगे तो नंबर्स बता दूंगा आपको कि हम इन पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं। हम तकरीबन 40,000 के करीब पेशेंट्स को हमारे कैंप्स जो लगे हैं, 39,576, ये सुबह शाम कल शाम 5 बजे की रिपोर्ट है मेरे पास। इसके साथ साथ तकरीबन 9 लाख मवेशियों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, 8,78,000 कल शाम 5 बजे तक, तो 9 लाख से ऊपर हो गए होंगे अभी। तो वो काम इसलिए कि ये हमें सारे मवेशी फिर मिल जाते हैं बंद पे, तो फिर उनको वैक्सीनेशन भी हो सकती है, और कैंप्स वगैरह हमने रखे हुए हैं और लोग उस पर आ रहे हैं, तो वो हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से फिर दोबारा बताया जा रहा है महकमा मौसम की जानिब से नूरियाबाद और दरिया टाउन में भी इस वक्त बड़ी तेज़ बरसात जारी है, तो शहर के हवाले से कोई ऐसी हिकमत अमली ताकि फिर शहर में एक परेशानी का माहौल देखें, एक पॉलिटिकल थोड़ा टच दे दूं। जिस तरह शबील्ला शारी ने सवाल किया, तो मेरा सवाल ये था कि कुछ आपके करीबी लोगों के उठाए जाने के हवाले से भी बातें हैं, उनमें क्या सलाह है? बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है। मतलब मैं ये पता नहीं जिसके नाम भी लिए हैं ना उनको कहो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि जो लोग अपने घर से बैठ के खबरें बनाते हैं उनको मैं लोगों के सामने कुछ कहूं घर बैठे हुए खबरें जो बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक है, आपके वो दूसरे सवाल का मैंने जवाब दे दिया। आपने बात की अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। देखिए, अर्बन फ्लडिंग में कराची में जो 19 अगस्त थी मेरे ख्याल है जो बारिश हुई थी, अगेन उस वक्त भी हमें एनडीएमए की तरफ से कोई ख़ास वार्निंग नहीं थी, लेकिन वो अचानक 2 घंटे के अंदर शदीद बारिश हुई, 200 मिलीमीटर के करीब 3 या 4 घंटे में बारिश हुई, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हुई। और दुनिया भर में होगी इतनी बारिश पे आप 200 मिलीमीटर 2-3 घंटे के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते। जो भी कहते हैं ना वो फिर अब इसकी हेडलाइन बनेगी सीएम ने कहा हम कर ही नहीं सकते, हम इस शहर में इतना कमाते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? भाई न्यूयॉर्क में क्यों नहीं कर लिया उन लोगों ने, वो हमसे ज़्यादा कमाते हैं। तो वो भी इस किस्म की, जबकि वहाँ पे इतनी बारिश होती है, डिस्पाइट दैट वहाँ फ्लडिंग होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी हम पानी निकाल सके, इवैक्यूएट कर सके, और मेरा ख्याल है कि 19 अगस्त को हम कामयाब हुए थे कुछ घंटों में। और पिछला एक्सपीरियंस मेरा 2020 का था, जब तकरीबन इतनी, इससे कुछ ज़्यादा बारिश हुई थी 2020 में कराची में। उस दिन वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हमें 24 से 36 घंटे लगे थे शारा फैसल को क्लियर करने में, नर्सरी के मकाम को क्लियर करने में। यहाँ इस वक्त हमें 4
5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे। हाँ, उसके बाद ट्रैफिक जैम, लोगों की गाड़ियाँ फंसी, ये केओस हुआ। अगेन लोगों के साथ हमदर्दी की तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने फिर आपको बताया था, उसमें भी मुझे हुआ था। अगले दिन जब फिर बारिश का हुआ और हमने कहा कि जी लोग घर से ना निकलें और दफातर से ना निकलें, फिर तेज़ बारिश हुई थोड़ी देर के लिए, कुछ कम हुई थी, और जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, बल्कि अभी बारिश चल रही थी, मैं निकला था चीफ मिनिस्टर हाउस से, वो जी तो घर से ना निकले भाई जब दफातर सॉरी मैं चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला तो शारा फैसल ट्रैफिक जैम थी उसके ऊपर। तो अगेन हमारा इस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी बताऊंगा, मेरे तो कराची का रहने वाले ने, आज से कौन सा साल था ये, 82 या 83, आप लोग अभी शायद पैदा भी नहीं होते कुछ लोग। मैं पढ़ता था और रमज़ान का महीना था, और रात को कोई हम दोस्त साथ मिलके, जैसे वो स्टडी ग्रुप होता है, पढ़ रहे थे, मेरे घर पे ही पढ़ रहे थे। तो जब वो जाने लगे, हम उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, मेरा एक दोस्त था, वो निकला शहरी से कोई 1-1.5 घंटा पहले, और उसने घर पहुंच के मुझे फ़ोन किया, कहते यार कोई मसला है, इसलिए कि इतना ट्रैफिक है रोडों पे इस वक्त और लोग। मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या मसला है। तो मेरा एक और दोस्त था, उसको मैंने फ़ोन किया, उसके वालिद नेवी में थे। हाँ, उसने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि तूफ़ान आ रहा है, सुनामी आ रही है। तो एक और दोस्त था मेरा नेवी में, उसको मैंने फ़ोन किया, शहरी का वक्त था, सब उठे हुए थे। तो उसने कहा जी, मेरे उसके सर्विंग एडमिरल थे उस वक्त उसके वालिद, उन्होंने कहा जी सुनामी वार्निंग है और लोग निकल रहे हैं। मैं और मेरे कुछ दोस्त उस सुनामी को देखने दरिया समंदर के किनारे पे पहुंच गए। सुने ना, मैं ये लोग यार, मैं भी तो इधर ही का रहने वाला हूँ ना। अच्छा, और मज़े की बात बताऊँ, हम सब ने क्या किया, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आज तक हमारी रही हुई ना। हम सब ने क्या किया, अपनी गाड़ियाँ जो थी ना वो उल्टी खड़ी की कि जब सुनामी आएगी तो हम गाड़ी में बैठ के भागेंगे तो इतने अक्लमंद तो हम कराची वाले हैं यार। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त भी जब बारिश होती है लोग बाहर निकल आते देखने के लिए कि पानी कितना जमा हुआ है, और आप लोग भी ये काम करते हैं। थैंक यू करने दो यार, ये नाराज हो जाएगा। हाँ, सवाल ये कि जब बारिश और दरिया का मामला आया है तो जो कच्चे में कुछ पुरअमन लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी कच्चे में रह रहे हैं, जिनमें मेरी मुराद है कच्चे के डकैतों की। तो कच्चे के डकैत जब बाहर आएंगे तो उन्हें आज़ादी से कार्रवाइयों की इजाज़त होगी या उन्हें फड़ लिया जाएगा? उनका भी इंतजाम कर रहे हैं।